हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द MS साइंस अकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी सोर्सेज ऑफ कंटामिनेशन की और आज हम बात करेंगे कि उन कंटामिनेशन से हम बच कैसे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो प्रीवियस लेक्चर में बात की थी सोर्सेज की, तो सोर्सेज में हमने देखा था कि बहुत सारे सोर्सेज थे कि जैसे एटमॉस्फेरिक सोर्सेज हैं, जो प्रीमाइसेस है उसका सोर्स वो कंटामिनेशन कर सकता है। इसके अलावा जो है कंटेनर कंटामिनेशन कर सकते हैं अगर स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है। इसके अलावा रॉ मटेरियल जो है वो भी कंटामिनेशन कर सकता है। तो बहुत सारे सोर्सेज थे जो कि कंटामिनेशन करते थे। तो अगर हम उनमें सुधार कर लेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारा मैथड्स जो प्रिवेंशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो उसी का ही हमको रिवर्स चीज पढ़नी है कि यहाँ पर कैसे हम उन चीजों को रोक सकते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट डिले हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि हमें ये चाहिए, जैसे कुछ बच्चे BSc बायोटेक की डिमांड कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मुझे एक बार सिलेबस जो है, वैसे तो मैं इंटरनेट से निकाल सकती हूँ लेकिन आप मेरे मेल पे उसको सिलेबस को भेज दीजिए, तो मैं उसके, क्योंकि BSc बायोटेक मेरे दिमाग में है और मैं उसके हिसाब से भी बनाऊंगी। ठीक है, काफ़ी टॉपिक्स हैं लेकिन कुछ टॉपिक जो बचे हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है aseptic area contaminated by various sources, following measures can be taken to prevent the contamination due to different sources। ठीक है, यानी aseptic area जो कंटामिनेट होता है वो बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू होता है। कुछ मेजर्स, फॉलोइंग मेजर्स में जो है प्रिकॉशंस लेके हम उन जो सोर्सेज हैं कंटामिनेशन के उनको रोक सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे है प्रिवेंशन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। अब एटमॉस्फेयर में हमने क्या देखा था कि जो एयर आ रही है वो एयर जो है वो सही तरीके से आनी चाहिए, फिल्टर आनी चाहिए। हमने HEPA फिल्टर, हमने लैमिनार एयर फ्लो में देखा था कि जो है ब्लोअर से पहले एक प्री फिल्टर था, एक फिल्टर पैड असेंबली थी उसमें। अगर वो ढंग से क्लीन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं फिर वो कंटामिनेशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बिफोर एंटरिंग द एयर शुड बी पास्ड इनिशियली थ्रू ए सुटेबल फिल्टर। ठीक है, तो अगर एयर अंदर आ रही है तो एयर को हमें सुटेबल फिल्टर से पास करना चाहिए। इसके अलावा एयर को, जो एयर अंदर आ रही है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स के साथ जो है उसे इंटरेक्ट कराएंगे। उससे क्या होता है कि जो जर्म्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं और एयर को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा फिर इसके बाद फाइनली हम HEPA फिल्टर में से उसको पास ऑन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एटमॉस्फेरिक जो कंटामिनेशन है उसको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम एयर को बिल्कुल क्लीन कर दें। और एयर के लिए पहले हम उसको फिल्टर करेंगे, उस प्री फिल्टर असेंबली जो होती है हमारे पास उसको बहुत अच्छे से क्लीन करके रखना है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, देन फिर हमें HEPA फिल्टर। यहाँ पर HEPA फिल्टर की टाइमली क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये बात जो है आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें अगर चाहें तो हम इंक्लूड कर लेते हैं टाइमिंग क्लीनिंग ऑफ HEPA फिल्टर, है ना, and that timely cleaning of HEPA filter है ना, ये मस्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको आपको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लूइड्स एंड लिक्विड कंटामिनेशन। अब जो है लिक्विड कंटामिनेशन या वाटर, यानी कि जनरली जो वाटर प्रिपरेशंस होती हैं, जैसे जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस हैं या जो है इसके अलावा कोई फ्लूइड अगर आपको जो है उसमें या सॉल्वेंट आपको ऐड करना है उस प्रिपरेशन में, देन उस सॉल्वेंट को, उस वाटर को आपको बहुत अच्छे से स्टरलाइज करना है। ठीक है, तो वाटरफॉल इंजेक्शंस वाली जो प्रिपरेशंस होती है उसमें जो वाटर यूज़ किया जा रहा है या अदर सॉल्वेंट जो यूज़ किए जा रहे हैं उनको आप बहुत अच्छे से जो है स्टरलाइज करेंगे, डिसइंफेक्टेंट करेंगे, देन फिर आप उसको यूज़ करेंगे। अदरवाइज वो एक बड़ा कॉज बनेगा आपके कंटामिनेशन का। ठीक है, जो है इन द वाटर प्रिपरेशन लाइक वाटर फॉर इंजेक्शन, वाटर इज प्यूरिफाइड बाय। अब वाटर को आप किस किस चीज़ से प्यूरिफाइड कर सकते हैं? डीआयोनाइजेशन जो असेंबली होती है उससे आप उससे करिए। इसके बाद डिस्टिलेशन से बहुत अच्छा वाटर क्लीन होता है, वो भी एक बहुत अच्छा जो है तरीका है। आयन एक्सचेंज मेथड भी बहुत एक अच्छा तरीका है। रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में RO बोलते हैं, आई थिंक RO आजकल हर घर में है। ठीक है, फिल्ट्रेशन, तो ये इसके अलावा फिल्ट्रेशन से भी आप कर सकते हो। लेकिन इसमें से जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जो है जो मेन क्लीनिंग करता है दैट इज द डिस्टिलेशन, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ता है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज टेक्निक थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ जो आपके फ्लूइड्स हैं या वाटर है उनको आपको बहुत अच्छे से क्लीन करना है।
ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम पर्सनल कंटामिनेशन। अब हमने देखा था कि कई बार ऐसा होता है कि अनट्रेन्ड पर्सन जो होते हैं वो जो है उसमें कंटामिनेशन करते हैं, अनस्किल्ड पर्सन कंटामिनेशन करते हैं। इसके अलावा अगर उसको प्रॉपरली जो है बॉडी को कवर अप नहीं किया गया है, जैसे प्रॉपर ग्लव्स नहीं पहने गए हैं, मास्क नहीं पहना गया है, गॉगल नहीं पहना गया है और हेयर को कवर नहीं किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों में से कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे उस प्रिपरेशन में जो है गिर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है well trained skilled person should be allowed, only and only well trained and trained persons should be allowed in that premises, production area, manufacturing area, that sterilizing area. Okay, wear a gown, mask, food cover, goggles. गॉगल की स्पेलिंग आप देख लेना, GOGGLE शायद, है ना, ये शायद में भी गूगल की हो गई है, देख लीजिएगा, है ना। एंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ द ऑल स्किन एरियाज, ठीक है। अनऑथोराइज पर्सनल रेस्ट्रिक्टेड, मतलब जो उस जगह से जिसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई भी चला आ रहा है उस जगह पे, जो वहाँ पर काम कर रहा है वही उसी को ही अलाउ करना है, अदरवाइज कोई भी अनऑथोराइज पर्सन को आपको उस एरिया में अलाउ नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अब हमने जो उसमें पर्सनल कंटामिनेशन में पढ़ा था कि जो प्रीमाइसेस होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए और एक साथ बहुत सारे लोग उसमें एंटर करने चाहिए एक साथ ही, ऐसा नहीं कि फिर कोई आ रहा है फिर कोई आ रहा है फिर जा रहा है बाहर, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो सेम उसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि सिंगल टाइम में वन बल्क अलाउड इन अ सिंगल टाइम एंड दैट वन बल्क जस्ट एग्जिट फ्रॉम दैट प्रीमाइसेस, ठीक है। मतलब एक बल्क जो है एक साथ अंदर आना चाहिए, पर्सन्स का बल्क, और एक बल्क जो है वो एक साथ बाहर जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, वो चीज़ आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो बिल्कुल इस एरिया में रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। नाउ फोर्थ इज द प्रिवेंशन फॉर रॉ मटेरियल। सी, यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कंटामिनेशन, ठीक है। अब देखिए रॉ मटेरियल का हमने कहा था कि कई बार जो है जो रॉ मटेरियल होता है वो मॉइस्चर की वजह से कई बार जो है अगर उसमें हीट बढ़ रही है तो वो खराब हो जाता है, तो उसको हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपरली स्टोर्ड हो, ठीक है। अगर वो मॉइस्चर से खराब होता है, मॉइस्चर सेंसिटिव है, तो उसको हमको ऐसे प्लेस पर रखना चाहिए जहाँ पर उसमें मॉइस्चर बिल्कुल ना हो, या ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि जहाँ अगर वो हीट सेंसिटिव है तो वो उसको हीट से दूर रखना चाहिए, लाइट सेंसिटिव है तो लाइट से दूर रखना चाहिए। तो हमें वहाँ पर स्टोरेज का बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा रॉ मटेरियल को यूज़ करने से पहले, मतलब जब आप रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, बिफोर यूजिंग रॉ मटेरियल्स कई सारे ट्रीटमेंट से आप उसको गुजारिए ताकि अगर मे भी उसमें कुछ रह गया है कंटामिनेशन तो वो ख़त्म हो जाए। जैसे हीट ट्रीटमेंट आप उसका करिए, इसके अलावा उसका फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्रिस्टलाइजेशन, कोई आपका क्रिस्टल है तो उसको आप रिक्रिस्टलाइज करके यूज़ करिए, तो आपकी वो जो आपका रॉ मटेरियल वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा प्यूरीफाई फॉर्म में आएगा। इसके अलावा इरेडिएशंस, आपका जो रॉ मटेरियल उसको आप इरेडिएशन से ट्रीट कर दें ताकि जो जर्म्स वगैरह हैं वो उसमें ख़त्म हो जाए। एंड एनी अदर स्टरलाइजेशन प्रोसेस, और कोई भी आप स्टरलाइजेशन प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं बिफोर यूजिंग, ठीक है। बिफोर यूजिंग ये बहुत ज़रूरी है कि रॉ मटेरियल को ऐसा नहीं है कि आपने पहले स्टोर करके रख लिया और फिर कभी भी आप उसमें से लेते जा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना है। आपको रॉ मटेरियल जो यूज़ करना है वो हमेशा और हमेशा ऐसा यूज़ करना है कि मतलब उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, देन फिर आप उसको यूज़ करें। और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होगा उसमें माइक्रोवेव लोड को वो कम से कम कर दे, कम से कम के उसमें हटाना ही है हमको उसको माइक्रोवेव लोड। तो उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है, जैसे हीट ट्रीटमेंट है, उसका जो है आपको जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन है, रिक्रिस्टलाइजेशन है, ये प्रोसेस जो है आप उसमें कर सकते हो। नाउ फिफ्थ इज द प्रिवेंशन फ्रॉम इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स हमने देखे थे, इक्विपमेंट्स कैसे कंटामिनेशन करते हैं। कोई भी कंटेनर जो है अगर वो कर रहा है, कोई भी कंटेनर, जैसे हो सकता है कि कंटेनर को यूज़ करने से पहले ढंग से स्टरलाइज नहीं किया गया है, मतलब पहले उसमें एक बैच बना दिया गया है, उसमें कुछ प्रोडक्शन हो चुका है और फिर उसको ढंग से स्टरलाइज नहीं करके फिर उसको ढंग से स्टरलाइज नहीं किया है और फिर उसको दूसरे बैच के लिए दे दिया है, तो वो कंटामिनेशन करेगा। दूसरा ये कि अगर उसमें कुछ ग्रूव रह गई है या खांच है तो उसमें मटेरियल डिपॉजिट हो गया है, तो अगर उसकी क्लीनिंग ढंग से नहीं हुई है तो भी वो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत प्रॉपर से क्लीन और स्टरलाइज होने बहुत ज़रूरी हैं। द इक्विपमेंट्स आर प्रॉपरली स्टरलाइज्ड और डिसइंफेक्टेड बाय वेरियस मीन्स। अब जैसे कैसे, ऑटोक्लेव, आप उसको ऑटोक्लेव करिए ढंग से, हीट ट्रीटमेंट करिए, गैसेज एंड केमिकल एजेंट से उसको यूज़ करिए, प्रॉपरली स्टरलाइज्ड और डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन्ड प्रॉपरली, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड क्लीन्ड प्रॉपरली, ठीक है। उसको आप जो है उसको प्रॉपरली क्लीन भी करोगे, ठीक है। नाउ कम टू द सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज प्रिवेंशन फ्रॉम पैकेजिंग कंटामिनेशन। जो
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में है जो पैकेजिंग वाला जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने अगर बल्क बना दिया है, बैच बना दिया है, लेकिन अगर पैकेजिंग में आपने कहीं ना कहीं कोई कोताही बरती है तो वो कंटेमिनेशन कर देगी। यानी कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल भी जो है कोताही नहीं बरतनी है, आप उसमें कहीं भी आप उसमें जो है कंटेमिनेशन का चांस नहीं ले सकते। तो पैकेजिंग करने के लिए जो भी आपके कंटेनर्स के ढक्कन होते हैं, क्लोजर्स होते हैं एंड देन वायल्स होती हैं, उनको बहुत अच्छे से आपको हीट ट्रीटेड करना है ताकि उनमें कोई भी स्टरलाइजेशन, कोई भी ऐसी चीज़ जो है कोई मतलब कोई भी उसमें पार्टिकल्स ना बचे। ठीक है, पैकेजिंग मस्ट बी डन इन द हाईली स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट, ये मैंने लिखा हुआ है। ड्राई हीट एट 170 डिग्री सेल्सियस, जनरली हम किस पे यूज करते हैं, ड्राई हीट करते हैं एट 170 डिग्री सेल्सियस पे। ऑफन यूज्ड, ये 170 डिग्री सेल्सियस है ना, ऑफन यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ वायल्स एंड एम्पुल्स। ठीक है, ठीक है, विच आर यूज फॉर द इंजेक्टेबल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। तो ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस और इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ना केवल इनके लिए, हर प्रिपरेशन के लिए जिसके लिए हम पैकेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंटेनर्स के जो कैप हैं, क्लोजर्स हैं, उनको स्टरलाइज करें बाय मॉइस्ट हीट। ठीक है, ये मॉइस्ट हीट की थोड़ा सा ऐसा हो गया तो मे बी आपको समझने में दिक्कत है। मॉइस्ट हीट, केमिकल्स, गैसेज और रेडिएशन टेक्निक। ठीक है, ये गैसेज और रेडिएशन टेक्निक। ठीक है, तो जो भी आपकी पैकेजिंग का जो जिस कंटेनर में आप पैकेज कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, वो कंटेनर बहुत प्रॉपर्ली क्लीन होना चाहिए, बहुत प्रॉपर्ली स्टरलाइज होना चाहिए, उसका कैप बहुत अच्छे से स्टरलाइज होना चाहिए। ठीक है, और बहुत अच्छे से स्टरलाइज्ड एनवायरनमेंट में ही आपको पैकेजिंग करनी है, ये ध्यान रखिएगा। पैकेजिंग यूनिट भी बहुत अच्छा एक जो है अच्छे से एसेप्टिक कंडीशन में ही उसको जो है आपको डेवलप रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द 7th पॉइंट, दैट इज द प्रिवेंशन फ्रॉम बिल्डिंग कंटामिनेशन। ये कंटामिनेशन सी है ना, पर पुनः नहीं लिखा है, यहाँ पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, कंटामिनेशन है, दैट्स अ कंटामिनेशन। ठीक है, बिल्डिंग की कंटामिनेशन यानी प्रीमाइसेस की कंटामिनेशन आप कैसे रोक सकते हो। सबसे पहले जो फ्लोर है, जो सीलिंग है, जो वॉल है, वो स्मूथ होने चाहिए, दूसरा ये है कि वो कहीं से कहीं तक उनमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो है वहाँ पर जो है अच्छे से टाइमली उसका पीरियडिकली साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है, और क्रैक्स तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो यही मैंने लिखा है, फ्लोर सीलिंग शुड बी स्मूथ, वॉशेबल एंड क्रैक फ्री। ठीक है, ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो स्मूथ होंगे, वॉशेबल होंगे, क्रैक फ्री होंगे। इसके अलावा विंडोज और डोर्स जो हैं वो बिल्कुल एयर टाइट होने चाहिए, है ना, एयर पैक फिटिंग होनी चाहिए। परमिट ओनली लाइट, यानी कि उनमें से केवल लाइट तो आ सकती है, लेकिन आप जो है उसमें एयर बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। एयर का वेंटिलेशन आप आर्टिफिशियली मेंटेन करोगे, ये हमने पहले बता दिया है। ठीक है, पीरियडिकली क्लीनिंग ऑफ वॉल, फ्लोर, सीलिंग एंड विंडोज, और हमें सीलिंग, वॉल्स, विंडोज इनकी पीरियडिकली मतलब टाइमली क्लीनिंग बहुत जरूरी है। आई होप यहाँ पर आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।